हेलो दोस्तों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। 6000% रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने केवल एक साल में 190% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और 3 साल की अवधि में 6000% से अधिक का रिटर्न दिया है। सोमवार को बीएसई पर टॉप गेनर्स में से एक हार्डविन इंडिया के शेयरों को 5% के ऊपरी सर्किट में 41 रुपये 68 पैसे प्रति शेयर पर बंद कर दिया गया, जो इसके पिछले बंद भाव 39 रुपये 70 पैसे पर था। शेयर की कीमत में अचानक वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि इसमें बताया गया कि कंपनी के निदेशक मंडल ने फीवा हार्डवेयर ब्लॉक्स लिमिटेड के साथ एकीकरण का मसौदा योजना को मंजूरी दे दी है। फीवा हार्डवेयर ब्लॉक्स लिमिटेड 22 अगस्त 2005 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निर्मित एक सार्वजनिक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय C147 मायापुर औद्योगिक क्षेत्र चरण 2 नई दिल्ली 1064 में है, जो फैब्रिकेटर, कटर, मोल्डर और संबंधित व्यवसाय के निर्माण में लगी हुई है। बीएसई और एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध हार्डवेयर इंडिया लिमिटेड आवासीय और वाणिज्य संरचनाओं के लिए वास्तुशिल्प हार्डवेयर और ग्लास फिटिंग के निर्माण में माहिर है, जो व्यापक समाधान प्रदान करता है। वित्तीय स्थिति के संदर्भ में कंपनी 1454.14 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण का दावा करती है और इसने लगातार प्रभावशाली तिमाही और वार्षिक परिणाम दिए हैं। इसके अलावा हार्डविन ने हाल ही में एक ट्रेडिंग चरण लागू किया है, जिसमें 1:3 के अनुपात पर एक्स बोनस शेयरों का कारोबार होता है और एक्स बोनस शेयर शामिल होता है। इक्विटी शेयर धारकों के लिए 10:1 के अनुपात में स्टॉक विभाजन सोमवार 5 जून 2023 को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की गई। यह रणनीतिक कदम शेयर धारक मूल्य को बढ़ाने और अपने निवेशक आधार का विस्तार करने के कंपनी के प्रयासों को दर्शाता है। स्टॉक ने केवल एक साल में 190% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अब हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स हैं। कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 1527 करोड़ रुपए का है। कंपनी का करंट प्राइस 43 रुपये 8 पैसे का है। कंपनी का हाई 57 रुपये और लो 10 रुपये का है। स्टॉक का पी अगर देखा जाए तो 169 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर इस छोटी कंपनी के लिहाज से देखा जाए तो कंपनी का पी काफ़ी ज़्यादा है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो बुक वैल्यू 10 रुपये का है। रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 6 रुपये 83 पे 6.83% और 4.66% हैं। कंपनी के एक साल के अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो कंपनी का रिटर्न काफ़ी आकर्षक है, जैसा कि आप चार्ट्स में देख सकते हैं। इस लिहाज से तो कंपनी ऐसी लगती है कि कंपनी को खरीदना चाहिए, बट इसके फंडामेंटल्स देख कर एक उम्मीद काफ़ी बेकार लगती है। प्रोज और कॉन्स की बात करें तो दोनों ही बराबरी में दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ से। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 16.67% रहा है और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 3 करोड़ 73 लाख रुपए है, जो कि काफ़ी कम ही लग रहा है, कुछ खास नहीं है। और कंपनी के हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें ईयरली बेस पे तो ईयरली बेस पे 11% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का वो 26 पैसे का है। डिविडेंड पे आउट 0% है। और अगर यहाँ पे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 3 साल में 121% बढ़ा है और 5 साल में 47%। 10 साल का यहाँ पे डेटा उपलब्ध नहीं है कंपनी का। बैलेंस शीट में देखें तो रिजर्व है कंपनी के पास में 346 करोड़ रुपए के, जो कि काफ़ी ठीक ठाक रिजर्व है छोटी कंपनी के लिहाज से। और इन्वेस्टमेंट भी 348 करोड़ रुपए की है, तो रिजर्व और इन्वेस्टमेंट लगभग बराबर ही हैं। और कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो ज़ीरो आ रहा है, मतलब ना तो ये नील है, ना ही ये पॉजिटिव है, ना ही ये नेगेटिव है। रेशियो में देखें अगर हम तो डेटर डेज 61 डेज़ हैं, लगभग ठीक है। इन्वेंट्री डेज़ काफ़ी बड़े हैं 110, और डेज़ पेबल भी 94 हैं। जो कंपनी मतलब पैसा तो 61 दिनों में लेती है, लेकिन अपने ग्राहकों को ये पैसा 94 दिनों में देती है, तो ये भी एक तरह से फेवरेबल नहीं माना जाएगा कुछ खास। वर्किंग कैपिटल डेज़ भी 77 हैं और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 7% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी का प्रोमोटर्स के पास 43% है और पब्लिक के पास 56% है। प्रोमोटर्स के पास भी यहाँ पे हिस्सा काफ़ी कम है। तो इन फंडामेंटल्स के बेस पे आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।